Can you all read it? क्या आप सभी से पढ़ सकते हो? Christian life cannot be lived in the future. मसीही जीवन जो है भविष्य में जिया नहीं जा It सकता। is now, here, ये है अभी और यहाँ, not then, there. और फिर या उधर ऐसा नहीं है, Now, here. अभी इधर। Christian conversation मसीही वार्तालाप or Christian life mostly is conversation. मसीही जीवन ज़्यादातर जो है बातचीत है, It disappoints people. और ये लोगों को निराश करता है। It even raises a question whether what is this Christian life? और कई बार ये इस सवाल को भी उठाता है, क्या है ये मसीह जीवन। Very few people talk about the present, how it is. बहुत कम लोग जो हैं वर्तमान के बारे में, वर्तमान कैसा है उसके बारे में बात करते हैं। So remember, you cannot have food in imagination. याद रखें, आप कल्पनाओं में खाना नहीं रख सकते। कल्पनाओं में Can you imagine that we have food for 2 days? क्या आप ऐसे कल्पनाओं में रख सकते हो कि हम 2 दिन खाना खाएंगे Talk about what I will eat. और बात करें कि मैं क्या खाऊंगा, Talk about how we will sleep. बात करें कि मैं कैसे सोऊंगा। All we want to have reality. हमें सब सच्चाई में चाहिए। But spiritual life is in conversation. आत्मिक जीवन जो है वो केवल बातचीत में ही है। It's reciting creeds, और ये जो है कुछ जो विश्वास की धारणाओं को बोलना है, singing songs, और गीतों को गाना है, preaching, प्रचार करना है, seminars, सेमिनार में शामिल होना है, PowerPoint presentation. और पावर पॉइंट में उसे प्रदर्शित करना है। It's all यही सब है। Philippians 3:16. फिलिपियों 3:16। It's as important as John 3:16. यूहन्ना 3:16 के समान यह महत्वपूर्ण है। Nevertheless, to the degree that we have already attained, let us walk by the same rule, let us be of the same mind. The modern word is walk the talk. आधुनिक शब्द है जो आप बोलते हैं उसके हिसाब से चलें। Walk the talk. जो बोलते हैं उसके अनुसार चलें। Live out your creed. और अपने विश्वास पर जो जिस बात में आप विश्वास करते हैं उसे जिएं। Belief and behavior. आपका विश्वास और आपका बर्ताव All must go together. ये सब एक साथ जाना चाहिए। Whatever you have attained, put them into practice. आपने जो कुछ पाया है उसे आपके जीवन में लागू करें। That is why we encourage you to write your experience in the evening. इसीलिए हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आपका अनुभव आप शाम को लिखें। Yesterday you wrote. कल आपने लिखा। Is there anything very clearly one person, anybody can share? That was my clear experience yesterday. क्या कोई एक व्यक्ति बांट सकता है कि मेरा एकदम स्पष्ट अनुभव था कल जो मैंने लिखा? You wrote 3 or 4. Pick up one of them. आपने 3 या 4 लिखा, उसमें से एक को आप उठाएं। Anyone. कोई भी। Experience need not go to the book. It is in your heart. और अनुभव उसके लिए आपको किताब में जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके हृदय में है। Some of the EU graduates, EGF, were meeting together to pray. तो EGF के जो ग्रेजुएट्स हैं वो लोग इकट्ठा हुए प्रार्थना करने के लिए। To pray for the student meeting that is happening there. तो छात्रों का जो सभा है होने वाली है उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। There was a clear conviction. और वहाँ पे एकदम स्पष्ट जो है दोष ठहराना आया। I shared that our life is not right.
We must settle it first. और मैंने बताया कि आपका जीवन सही नहीं है और आपको उसका निपटारा करना है। So we dispersed the meeting, हम मीटिंग से तितर बितर हो गए। met after next day only. उसके बाद हम अगले दिन मिले। Then they began to confess. फिर उसके बाद फिर उन्होंने अंगीकार करना शुरू किया। One who was taking Bible study regularly, जो व्यक्ति बाइबल अध्ययन जो है लगातार जो ले रहा है, I was managing with 3 topics for the last 5 years. मैं जो 3 विषयों के साथ 5 साल से इसको चला के I लेके जा never रहा did था। any preparation. मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की। One after another we shared. एक के बाद हमने बांटा There was a great healing. और एक बहुत बड़ी चंगाई। And what happened in the student meeting is anointed. और छात्र लोगों की सभा में क्या हुआ? अभिषेक हो गया। We were hindrance. और हम जो एक रुकावट थे। You realized it. आपने इसका एहसास हुआ आपको? I have to read the word and live accordingly. That again you are going to future. फिर आप भविष्य की बात आप बोल रहे हैं। क्या हुआ आपके जीवन में? Why did you say that? क्यों आपने ऐसी एक बात कही? See, I am saying I want to have food. देखो मैं कह रहा हूँ कि मुझे खाना चाहिए। Why? क्यों? Because I am hungry. मुझे भूख है इसलिए। I want to sleep. मुझे सोना है। Why? I am tired. मैं थका हुआ हूँ। I want to get up. मुझे Why? उठना है। क्यों? Because I am sitting. क्योंकि मैं बैठा हूँ। Similarly, उसी प्रकार when you express your desires, there is a reason behind it. जब आप अपने इच्छाओं को जताते हो तो उसके पीछे एक कारण है। That is important. वो महत्वपूर्ण है। That is what the Lord is trying to point out. और वही जो है परमेश्वर उस पर उंगली दिखा रहा है। Plan will not help us. और योजनाएं आपकी मदद नहीं करेंगी। Oh, beautiful thing in outpatient department if you sit. और जब बाहरी मरीज लोग जब आते हैं अस्पताल में, जब बैठते हैं उधर, Patients sitting there are not giving plans. जो बाहर में जो मरीज बैठे हैं वो लोग योजनाएं नहीं देते हैं। One will say, I have pain for the last 2 or 4 days. It's all started after eating some biryani. और कोई ये नहीं बोलता कि मुझे 2-4 दिन से पेट में दर्द है, ये कब शुरू हुआ? बिरयानी खाने के बाद। 3 months I am having cough because it's all started with my smoking. और 3 महीने से मुझे खांसी है, ये खांसी कैसे हुआ? मेरे सिगरेट फूकने के वजह से। Very open conversation. और बहुत खुली तरह से बात करते हैं आप। But in Christian meetings, लेकिन मसीही सभाओं में nobody will open up. कोई भी खुले दिल से बात नहीं करता। They will all talk about their plans. वो सब अपनी योजनाओं के बारे में बोलते हैं। Somebody said, no one can be a sinner in the midst of pious Christians. और किसी ने ऐसा कहा कि कोई भी पापी नहीं बन सकता भक्ति मसीह लोगों के सामने। Everyone will be sitting pretending. और सब लोग जो है दिखावा करके बैठे रहेंगे। If somebody opens up, अगर कोई खुल जाए, खुले दिल से बोले, everybody will look at him and say, you sinner among us. और उसको देख के बोलेंगे, तू पापी हमारे बीच में। Pharisees could never open up. फरीसी अपने आप को खुले दिल से नहीं रख पाए। Very difficult. काफी मुश्किल। We shall not continue like that. और हम उस पर लगातार आगे नहीं बढ़ेंगे। One of the bishops in England, एक जो बिशप है जो इंग्लैंड में, he had thinking of God as a policeman. उसका एक विचारधारा थी कि परमेश्वर एक पुलिसमैन है। Because his mother, when she makes cookies and keeps it in the house, जब उसकी माता जी कई बिस्कुट को बना के घर पे रखती है, and when she goes out, जब वो बाहर जाती है, she will tell Johnny, don't take, God is watching. वो कहते थे जॉनी लेना मत, परमेश्वर देख रहा है। So his idea of God was a policeman. और उसका जो विचार क्या था कि परमेश्वर एक पुलिस है। While he was a bishop also he had the same thinking. और जब वो बिशप था तब भी उसका विचारधारा यही था। One day he had a dream. और एक दिन उसको स्वप्न आया, A policeman was standing near the cookie. और एक पुलिस वाला बिस्कुट के सामने खड़ा है। He was looking at him with fear. और वो डर के साथ पुलिस वाले को देख रहा The था। policeman put his hand in the cookies and gave some cookies to him. और पुलिस वाले ने बिस्कुट के डब्बे में हाथ डाला, कुछ बिस्कुट को निकाला और उसके हाथ में दे दिया। His idea of God changed. उसका जो परमेश्वर के बारे में विचार है ना, वो बदल गया। He is a loving God. परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। Loving God.
प्रेम करने वाला His परमेश्वर, presence is with us for caring and building us. और उसका उपस्थिति हमारे साथ है हमारा ध्यान रखने के लिए और हमें बनाने के लिए। He's not a police. वो पुलिस वाला नहीं है। In Dehradun many years back, और देहरादून में कई सालों पहले there was an LRS. एक LRS हुआ There was सेमिनार, a doctor who was an Egyptian doctor who moved to America. She was attending. और इजिप्ट का जो एक डॉक्टर है जो अमेरिका चला गया था वो भी उसमें शामिल हुई। She could not understand God the Father और वो समझ नहीं पाई परमेश्वर जो पिता है, because her father was a horrible man. क्योंकि उसका जो पिता है वो बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। Finally, he left them. अंत में पिता ने उनको छोड़ दिया, Finally, mother had to take care of. माता को फिर ध्यान रखना They पड़ा, migrated to US. और फिर वहाँ से वो लोग अमेरिका जाके बस गए। All these thoughts were in her. She could not understand God as the Father. और ये सारे विचार उस स्त्री के अंदर थे और वो कभी भी परमेश्वर को एक पिता के रूप में नहीं सोच पाई। So whenever we talk about God the Father, she could not relate. और जब भी हम पिता परमेश्वर को पिता के रूप में बताते थे वो उससे अपने आप को जोड़ नहीं पाती थी, But she was listening to the word, and लेकिन वो वचन से सुन रही थी। I think it's third day. She was sitting in one corner there. तीसरे दिन में वो एक कोने में बैठी हुई थी She began to sob and cry. और वो सुबक सुबक के रोने लगी। I permitted it for 5-6 minutes. She cried. और मैंने उसकी अनुमति दी, 5 से 6 मिनट तक वो रोई। Then she said, "Now I know God the Father is a loving Father." और अभी मुझे पता चला परमेश्वर जो पिता है वो प्रेमी परमेश्वर है। Her whole being and face bloomed up. और उसका जो पूरा शरीर है और चेहरा जो है वो खिल उठा। It was a revelation for her. वो उसके लिए एक प्रकाशन था। I still remember that. मैं उस अभी भी से याद करता हूँ। It's God's work in her heart. ये परमेश्वर का कार्य है उसके हृदय में। Years of block was removed. She was so free. सालों की जो ब्लॉक या रुकावट है वो हटा दी गई और वो आज़ाद हो गई। So when you listen to the word, you just allow. जब आप वचन को सुनते हैं अनुमति The दें। work of the Spirit of God is to convict us of sin. और परमेश्वर की आत्मा का जो कार्य है हमें पाप के बारे में दोषी ठहराना। What is the sin that He is going to convict us? और किस किस पाप का वो हमें दोषी ठहराएगा? Drinking, क्या दारू पीना, adultery, व्यभिचार pornography? और गलत चित्रों को देखना, No, no. नग्न चित्रों को देखना। What sin He is going to convict? वो किस पापों का हमको दोषी ठहराएगा? What is sin? क्या है पाप? 16:9 of John's Gospel. John 16 verse 9. यूहन्ना 16 का 9। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। Okay. He is going to convict us of sin because they do not believe. और वो हमें दोषी ठहराएंगे क्योंकि हम उस पर विश्वास नहीं करते। Believe Jesus Christ. यीशु मसीह पर विश्वास करें। Sin is not believing God. और पाप क्या है? परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना। In the Garden of Eden, एदन की वाटिका में God said, "If you eat, you will die." परमेश्वर ने कहा अगर तुम खाओगे तो मर जाओगे, Devil said, "You will not die." और शैतान ने कहा कि नहीं मरोगे। Who said the truth? किसने सच्चाई कही? Who said the truth? सच्चाई किसने कहा? Which they believed. जिस पर उन्होंने विश्वास किया। Bible says, this is the way to live. वचन कहता है ये है मार्ग जीने का। The world says, this is the way to live. संसार कहता है ये है रास्ता जीने का। Who says the truth? कौन सच्चाई को कह रहा है? Which do you believe? आप किस पे विश्वास करते हैं, संसार में कि वचन In में? all your practical life, which you believe? आपके सारे प्रायोगिक जीवन में आप किस पर विश्वास धरते हो? What the world says. क्या जो संसार जो कहता है? Do you believe what the word says? क्या आप विश्वास करते हो जो वचन कहता है? The same problem of Adam is the problem today also.
और जो आदम की परेशानी है वो आज की ही परेशानी है। The Spirit of God convicts you of sin. और परमेश्वर की आत्मा जो है आपको पाप का दोषी ठहराती है। Inability to believe in God's word. और परमेश्वर के वचन पर विश्वास ना करने का जो क्षमता है वो You नहीं can है। believe in anything else, आप बाकी और किसी पर भी विश्वास कर सकते हो, but not in the word. लेकिन वचन में नहीं। That's a problem. वो है समस्या, It's a big problem. ये बड़ी समस्या है। So the Spirit of God convicts us of sin. और परमेश्वर की आत्मा जो हमें पाप का दोषी ठहराती है, It doesn't convict only of Christians. वो केवल मसीह लोगों को दोषी नहीं ठहराती It है, convicts the world of sin. वो संसार को पाप का दोषी ठहराती है। All over the world, the Spirit of God is working. और आप हर जगह पूरे संसार में परमेश्वर की आत्मा कार्य कर रही है। Our God is not God of Christians. और हमारा परमेश्वर मसीह लोग का परमेश्वर नहीं है, He is God of all creation. वो सारी सृष्टि का परमेश्वर है। For Him, there is no difference. उसके लिए कुछ भेदभाव नहीं So है, He cares and He convicts. और वो ध्यान रखता है और आपको दोषी ठहराता है। Are you listening? क्या आप ध्यान से सुन रहे हो? Hmm?